हाय गाइस, वेलकम टू द इनर्शिया एजुकेशन। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर फ्लक्स की बात की थी, फाई इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। आज उसके थोड़े से न्यूमेरिक्स करेंगे ताकि हमें बेसिकली आइडिया आ जाए कि व्हाट इज फ्लक्स एंड फ्लक्स को कैसे डिनोट किया जाता है, और गॉस लॉ भी आज प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिक जो लेते हैं वो कुछ इस तरह से लेते हैं कि सपोज हमारे पास क्या है, फाई, जो ये सारे ऐसे ही है जिसके अंदर जी के अंदर और उसके अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ ई की वैल्यू ऐसे है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है कि ई की वैल्यू ऐसे है। यहाँ पर ये जो है इसके अंदर ये दिया गया है 37 डिग्री। ओके, तो इसको सॉल्व करने की पैटर्न क्या है, हमें पता है कि दिस इज ई, हमारा एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, अपर डायरेक्शन में। तो इसका इसके साथ एंगल कितना होगा, 53 डिग्री। बेसिक सा है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। अब थीटा कौन सा लेंगे हम, 37 या 53, इट विल बी 53। वाई, ओके, बिकॉज हमें परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए चाहिए। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, ई कॉस थीटा की वैल्यू। ओके, थीटा की वैल्यू के लिए हमें एक 3 4 5 का ट्राइंगल समझ लेना जरूरी है, ये बेसिक चीज है। ओके, जब आप लेते हैं दैट दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, 90 डिग्री के लिए ये कंडीशन बेसिक है। ठीक है, तो अगर आप 3 लेते हैं तो ये एंगल आपका बनता है 37 का, और ये एंगल आपका बनता है 53 का। करेक्ट, तो आपको हमेशा याद रखना है कि 53 कॉस थीटा। ओके, इसके लिए कॉस थीटा आप सोचो तो क्या आएगा, कॉस 53 के लिए यहाँ पर 53, इट इज नियर बाय हाइपोटेनियस, इट विल बी 3/5। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या ली थी अभी 53, वो इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अभी आप यहाँ पर साइन 53 लोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 53 इट विल बी अगेन 4/5। करेक्ट, यहाँ पर 37 लोगे तो कॉस 37 विल बी, इट विल बी 4/5। तो ये बोथ कैसे हो जाएंगे आपके लिए, सेम। ये बेसिक है जो अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी होगी। तो अभी cos थीटा हमें वर्टाइस पर लेना है। ठीक है, इससे वर्टिकल एंगल पर लेना है, दैट्स व्हाई वी विल टेक एज 53। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 37 का cos निकाल लेते हैं। आप 37 का cos निकालोगे ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बनने के बीच में जो एंगल है वो किसका हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 90 का, एंड इट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई हियर इट इज cos थीटा। अगर cos थीटा cos 53 आपके पास है तो यू कैन डायरेक्टली पुट cos 53 इज इक्वल्स टू 3/5। दिस इज सिंपल एज दैट। तो ये आपको खास समझ लेना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिक ऐसा ही कुछ पूछा गया था, बेसिक सा था। ओके, आपको ऐसा सर्कल दे दिया गया था, ये यहाँ पर ई, और ये आपका आर रेडियस का सर्कल था। इसके लिए फ्लक्स क्या आएगा, इट विल बी 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एरिया वेक्टर कैसी डायमेंशन में आएगा, बाहर की डायमेंशन में। ओके, तो बाहर की डायमेंशन में आता है तो ई इस डायमेंशन में, ए इस डायमेंशन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो इसके अंदर कोई फ्लक्स मिलेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये सारे बेसिक्स है। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे भी आगे थोड़ा एडवांस जो हम समझेंगे। ओके, ये थोड़े नॉर्मल्स थे, लेकिन जो टफ वाले आते हैं ओके वो भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सपोज एक छोटा सा समझ लेते हैं कि अगर आपको ई की वैल्यू दी गई हो, ई जी लिख देते हैं, ई की वैल्यू अगर आपको दी गई हो, ई इज इक्वल्स टू ओके 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस 4k कैरेट, और अगर आपको एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर, ठीक है, 3 डायमेंशन में दिया गया है, एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर 3 डायमेंशन में आपको ये जो स्क्वायर है वो कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एंगल आपका कितना है 37, ये आपका x, ये आपका y, और ये आपका z। तो फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए बेसिक चीज क्या है, आराम से ये आपको मैंने उस लास्ट लेक्चर के अंदर ही इसके कोऑर्डिनेट निकालना सिखाया था। अगर ये 37 है तो आपका x कितना होगा 3, और आपका y कितना होगा 4। अगर ये 5 है तो ओके, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया था दैट इज 5, तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3 0 4। करेक्ट, तो नाउ एरिया निकालने के लिए a इक्वल्स टू क्या होगा, इट विल बी 3 0 4 क्रॉस वर्टाइस के अंदर क्या था 5। ओके, इसके अंदर ये क्या हो जाएगा 3i, 0 की तो वैल्यू नहीं है, 4k क्रॉस क्या हो जाएगा 5, किसके अंदर है, वर्टिकल के अंदर, तो इट विल बी 5j कैरेट। आप मल्टीप्लाई कर दो तो 5 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 15, i क्रॉस j इट विल बी k कैरेट
ओके, प्लस ये 0, ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, के क्रॉस जे इट विल बी 20, के क्रॉस जे इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस आई, ओके करेक्ट, इट विल बी माइनस आई कैप ना, फाइन, इट विल बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आपका क्या हो गया ए, ठीक है, यहाँ और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास ई ए, कॉस थीटा की वैल्यू कोई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 3 डायमेंशन में दिया हुआ है। तो ई आपको क्या दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k इंटू क्या हो जाएगा, दिस विल बी 15k प्लस माइनस सीधा लिख देते माइनस 20k, ओके, डॉट यहाँ पर बीच में डॉट है तो आई का आई के साथ, के का के के साथ और जे का जे के साथ, मैंने कोई मिस्टेक की, हाँ यहाँ पर आई, चलो आई का आई के साथ 22 जा 40, इट विल बी माइनस 40, ओके, यहाँ पर देखिए के 15 4 जा कितने होते हैं 60, कितने कैसे होंगे प्लस, तो इट विल बी प्लस 60, तो आपका आंसर क्या हो जाए, ये के डॉट के और आई डॉट आई तो फिर भी 1 हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है, तो योर आंसर विल बी 20, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है जो फ्लक्स के अंदर ऐसे पूछी जाती है, इट इज अ कांस्टेंट फ्लक्स, तो आप एरिया वेक्टर भी कैसे निकाल सकते हैं वो आप देख सकते हो। अगर यहाँ 37 के बदले 53 दिया होता तो क्या आंसर आता, अगर 53 होता तो ये 403 होता, ओके, तो ये क्या होता 403, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको समझे, ओके, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएंट है, ओके, वो लीनियर नहीं है, कैसा नहीं है, लीनियर नहीं है, कैसा है अभी वो वेरिएंट, तो अब उसको थोड़ा सा समझ लें कि कैसे होते हैं, ठीक है, क्यूबॉइडल के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, वो भी हम आप पहले समझेंगे। तो ये अभी जो हम करने जा रहे हैं दिस इज द टफेस्ट एग्जांपल, ओके, तो खास ध्यान दें कि सपोज कि यहाँ कोई एक रीजन, यहाँ कोई एक चार्ज पड़ा है Q, ओके, और यहाँ पर आपके सामने एक डिस्क है, ओके, जिसकी रेडियस है a, जिसकी रेडियस क्या है a। अब इस रेडियस को आपको यहाँ से फ्लक्स देखना है। अब आप सोच सकते हैं कि फ्लक्स यहाँ से बाहर जा रहा होगा तो हर एक चार्ज में से लाइन से बाहर निकलती है, करेक्ट, लाइन ऐसे बाहर निकलती है, तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। उन सारे केसेस के अंदर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कैसा था, कांस्टेंट। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या करना होता है, इसका एक छोटा सा एरिया लेकर इंटीग्रल, हमारे पास जब भी कोई आखिरी में ऑप्शन ना बचे तो एक ऑप्शन तो रहता ही है, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ये दो ऐसे ब्रह्मास्त्र है जो कहीं भी अप्लाई होते हैं, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ कहीं भी अप्लाई हो सकता है, वैसे ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम छोटा सा एरिया ले लेते हैं, इसको इसी वर्टिस डिस्क को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, थोड़ा ओवल हो गया। इस वर्टिकल डिस्क को ऐसे कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे फ्रंट में, करेक्ट। अब फ्रंट में ड्रॉ करेंगे तो ये पूरी रेडियस कितनी है a, ओके, यहाँ पर x जितने डिस्टेंस पर एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, x जितने डिस्टेंस पर क्या ले लेते हैं सर्कल, तो ये रेडियस कितनी हो गई उसकी x, करेक्ट। अब x पर जाके dx की मोटाई का एक छोटा सा मैंने हिस्सा ले लिया, ये एरिया कितना हो गया इसका, ओके, अपने हिसाब से सोचे, ये एरिया आपका छोटा सा कितना हो जाएगा, इट विल बी, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 x इंटू ये मोटाई कितनी है इसकी dx, तो ये क्या हो जाएगा 2 x dx, समझ में आ गई बात, ओके। तो यहाँ से भी आप इसको अगर ड्रॉ करें तो ये सिचुएशन कुछ यहाँ ऐसी होगी, ओके, इट विल बी 2 x dx, तो आप यहाँ इसकी विड्थ को मेजर कर सकते हैं, करेक्ट। इसका एरिया कितना होगा, उस साइड लिख देंगे, इसका एरिया कितना होगा 2 x dx। अब सोचें कि अगर ये 2 x dx है तो इससे आगे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है E a cos थीटा, फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है E a cos थीटा। अब आप देखें कि cos थीटा भी चेंज हो रहा है, थीटा भी हर एक पैटर्न के अंदर यहाँ 0 है और यहाँ कुछ होगा, ठीक है। तो इसको हमें एक छोटे से फॉर्मेट के अंदर समझना है, यहाँ से एक कंटिन्यूअस लाइन जा रही है, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन यहाँ आ रही है, ओके, ये रेडियस कितनी थी x, ओके, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं यहाँ से d, ओके, ये डिस्टेंस यहाँ से हम कितना ले लेते हैं d, तो ये डिस्टेंस जो हमारे पास बचा, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस ये कितना होगा,
इट विल बी अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये कितना होगा? अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ओके कितना होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? आर इज इक्वल्स टू दिस डी। तो अंडर रूट क्या बचेगा? डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया डी। ए हमारे पास है, ए इज इक्वल्स टू 2 पाई एक्स डी एक्स। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा? सोचे, फाई डी फाई ले लेते हैं इसको। ओके, डी फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा? ई डी ए। ओके, इसको छोटा सा डी ए बोल देते हैं। ई डी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर अगर थीटा है तो आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू नियर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ उसकी जगह रख देते हैं दैट डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए। ओके, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी बाई अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट? आई बात समझ में? ई की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो और उसको कट आउट करो। तो ई की वैल्यू आपके पास क्या थी? बेसिकली ई की वैल्यू आप देख सकते हैं के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट? और ए की वैल्यू आपके पास क्या है? 2 पाई एक्स डी एक्स। कॉस थीटा की वैल्यू आप पुट कर दो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डी बाय अंडर रूट कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेस सेम, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो पावर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन पुट कर सकते हो। तो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्यू इंटू क्या हो जाएगा? 2 पाई एक्स डी एक्स डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। ये बेसिक सी बात हो गई। आप कट कर सकते हो पाई पाई 2 फाइनली आपके पास बचा क्या? जो फाइनली आपके हाथ में बचता है तो वो कुछ इस तरह से बचता है दैट क्यू एक्स डी एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ओके डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। अब करना क्या है? ये तो सारी चीजें कांस्टेंट है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन। ओके, ये डी फाई का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा आपके पास? 5। करेक्ट? समझ आ रहा है? तो अब q/2 एप्सिलॉन नॉट 0, यहाँ की लिमिट कहां से कहां लेंगे? 0 टू a। कहां से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी और कहां खत्म होगी? a पर। इसकी रेडियस इतनी है ना। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ओके हमें क्या करना होगा? वी हैव टू स्टडी दिस एज ए t। ओके, ध्यान से देखिए, जिसको मैथमेटिक्स आती है उसके लिए ये प्रॉब्लम कैसा है? थोड़ा इजी। ओके, देखिए डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एज्यूम दैट इट इज टी स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करो, डी कैसा है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x dx और t का क्या होगा? 2t dt। समझ में आई बात? ओके, तो ये 2 भी क्या हो जाएंगे? कट। तो इट विल बी x dx इक्वल्स टू t dt। चलो, बात तो अब समझ में आ गई कि x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? t dt। डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 को क्या रख सकते हो? यहाँ टी स्क्वायर रख दो तो इट विल बी टी क्यूब। ठीक, ओके। अब एक और चीज समझे, लिमिट को कैसे ट्रांसफर करें, समझे? ओके, यहाँ पर फिर से लिख रहा हूं, इट इज q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओके 0। अगर यहाँ आप इस फॉर्मेट के अंदर यहाँ x इज इक्वल्स टू 0 रखो तो t की वैल्यू क्या आती है? डी स्क्वायर। t की वैल्यू क्या आती है? डी स्क्वायर। और t स्क्वायर की वैल्यू अल्टीमेटली डी स्क्वायर आती है, तो t की वैल्यू क्या आएगी? d। ओके, और x के बदले आप a रखो तो क्या आएगा? अंडर रूट t की वैल्यू से, t स्क्वायर की है ये पूरा, आपको t की वैल्यू निकालनी है। t की क्या आएगी? डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी लिमिट। x dx की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो, t इंटू डी टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास? ये टी स्क्वायर। इसके बदले आप क्या पुट कर सकते हो? टी स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ इट विल बी टी क्यूब। तो आपके पास बचेगा क्या? ये कट हो गया टी स्क्वायर। टी स्क्वायर 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है -1/x। ओके, तो यहाँ आप पुट कर दो तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा? q 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/, क्या पुट ऑन कर सकते हो आप? t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट इज d
ओके, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, ऐसी बात है ना। ओके, यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो, कोई बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये डी हम हर जगह भूल गए थोड़ा सा, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन के अंदर डी आएगा, ऊपर से हम भूले हैं। ओके, तो यहाँ डी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी डी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ भी आते आते डी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ डी कांस्टेंट है तो बाहर मल्टीपल कर दो। ओके, उसकी वैल्यू रख दो, आंसर आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टी की वैल्यू रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ लोअर माइनस अपर कर देना क्योंकि माइनस है। ठीक है, वैसे ही आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो सॉल्व कर सकता हूँ, चलो सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो ये इसको मैं रब कर रहा हूँ अभी। तो देखिए आप कि यहाँ क्या था हमारे पास, क्यू डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगी, अपर कौन सी है ये माइनस ये, तो अब मैं यहाँ सीधा लिखूंगा लोअर माइनस अपर, अपर क्या थी 1 अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इट विल बी 1 अपॉन डी नॉट डी, ओके, इट विल बी 1 अपॉन डी, करेक्ट। तो डी को अंदर भेज दो, तब क्या हो जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, योर आंसर विल बी 1 माइनस डी बाय अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सोल्व हो गया, इसका आंसर कुछ इस तरह से आता है। तो आपको ये बात समझ लेनी काफी जरूरी है कि इस ऐसे तरीके के एग्जांपल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर प्रैक्टिस की जाए तो उतना भी टफ नहीं है। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं जो थोड़ी थोड़ी हमें फ्लक्स के दूसरे छोर तक ले जाती है। ठीक है, तो आप किसी चीज को समझें तो कैसे सॉल्यूशन होता है देखिए। ओके, अब बात करते हैं क्यूबॉइडल की या ऐसे कोई शेप की कि जो कवर्ड अप है। ठीक है, थियोरी के अंदर आप लोग पढ़ चुके होंगे कि अगर किसी चीज को आपको अगर फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो किसी क्लोज सरफेस अगर आपके पास होगा और आपका चार्ज कहीं बाहर पड़ा होगा, ओके, या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ रहा होगा, तो उसकी सिचुएशन क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो उसी सिचुएशन को हम यहाँ पर हैंडल करते हैं। सपोज सोचे कि मैं एक ऐसी सरफेस लेता हूँ। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया। ओके, तो इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, इसको भी हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं और इसको कहाँ से ज्वाइन करते हैं, यहाँ से, करेक्ट। ऐसा हमारे पास एक पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन वाला 11th के अंदर आता था, वैसा ही कुछ सरफेस एरिया हमारे पास ए है। इसको आप नाम दे दो ए, इसको आप नाम दे दो, क्या दे सकते हैं, बी। ठीक है, इसकी लेंथ को, और इसकी लेंथ को आप नाम दे दो सी, करेक्ट। तो ये सारी बातें कंफर्म हो गई। अब इसकी लेंथ तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो एरिया है यहाँ पर कोई E इज इक्वल्स टू E0 I कैरेट, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट, उसके अंदर कोई किसी भी टाइप का वेरिएशन आ नहीं रहा। अब इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करें, सोचें, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंटली ऐसे डायमेंशन के अंदर जा रहा है, तो अब कुछ चीज़ें आप सोच सकते हैं कि कितनी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सबसे पहले तो ये वाली जो सरफेस है, आगे वाली और पीछे वाली ऐसे है, जो पैरेलल में आएंगी उसका जीरो हो जाएगा। एक नीचे वाली जो सरफेस है बेस लेवल की, उसका क्या हो जाएगा, जीरो। बची कौन कौन सी, एक ये उसके सामने फ्लैट, और एक ये जो एंगल पे है उसका। ओके, इसका एरिया वेक्टर मैं इस डायमेंशन में लेता हूँ। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर मैं किस डायमेंशन में लेता हूँ, दैट डायमेंशन। तो हमारे पास फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई। ओके, उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायमेंशन में, तो इसको माइनस बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर माइनस बोलने का एक ही रीजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अंदर आ रहा है, इसलिए मैं इसको क्या लिया है, माइनस। अगर यहाँ पर लूंगा तो यहाँ अंदर से बाहर जा रहा है, तो मुझे उसको क्या लेना पड़ेगा, प्लस। मुझे उसको क्या लेना पड़ेगा, प्लस। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस, फाई इंटू ए कितना हो जाएगा, इट विल बी, एरिया कितना हो जाएगा, सी इंटू बी, करेक्ट। तो फाई इज इक्वल्स टू ई ए, कॉस तो 90 है। अब बात करते हैं इसकी। ओके, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सपोज ये हमारी फ्लैट एंगल है। ठीक है, तो ये आपका एंगल बन जाता है थीटा। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो ये भी आपका एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। हमारा एरिया वेक्टर जो है वो इस डायमेंशन में है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस
थीटा, ये एंगल कितना होगा हमारे पास 90 माइनस थीटा। तो समझे फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा ई ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे लिए ई ए कॉस थीटा। सीधी सी बात है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, करेक्ट। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा। एरिया की वैल्यू आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, आपको ये पता है ये लेंथ कितनी होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बी। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको E0 ही बोलते हैं। E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E0, ए कितना हो जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू विड्थ कितनी है हमारे पास बी। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। ओके, कॉस 90 माइनस कितना थीटा कितना होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर आप साइन थीटा रखो, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा के बदले सीधा रखते हैं ऑपोजिट इज इक्वल्स टू सी बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएंगे कट। तो यहाँ क्या बचा E0 BC। ओके, यहाँ क्या बचा E0 BC, दोनों का एडिशन करो तो टोटल फाई नॉट इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो कोई भी क्लोज सरफेस ले लें, ठीक है, उसके अंदर से पासिंग फ्लक्स कितना होता है 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। पर फ्लक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए वहां पर कांस्टेंट। ओके, अगर कांस्टेंट ना भी हो तब भी कुछ सिचुएशन आप समझे कि कोई एक चीज ऐसी पड़ी है, यहाँ पर आपके पास स्फीयर है, तो यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ओके, तो ये आप समझ लो, तो यहाँ पर फ्लक्स कैसा हो जाएगा 0। ये स्फीयर है, ये क्या है थोड़ा सा बड़ा सा स्फीयर, यहाँ कोई एक चार्ज पड़ा है, तो जितनी लाइन्स एंटर हो रही है उतनी लाइन्स क्या हो रही है बाहर जा रही है। मतलब फ्लक्स की डेफिनेशन सीधी सी क्या है, इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइन और कैलकुलेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एंड क्रॉस सरफेस एरिया, यही तो फ्लक्स की डेफिनेशन है ना। ओके, चलो एक न्यूमेरिक और करते हैं फ्लक्सी के ऊपर। ओके, सपोज कि कोई आपको बोल दे कि एक छोटा सा क्यूब है, ठीक है, एक क्या है छोटा सा क्यूब। अब समझ लें उसको। ओके, ये क्या है हमारे पास एक छोटा सा क्यूब, इसकी लेंथ कितनी है L लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास L। तो अगर उसको दो अलग अलग डायमेंशन में दिया, ओके, इट इज A x I कैरेट प्लस B y स्क्वायर J कैरेट, ठीक है। अब फ्लक्स ऐसे दिया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे समझना है वो खास ध्यान दें कि ऐसे फ्लक्स जा रहा है, तो हम फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, तो आप उन दोनों चीज़ों को अलग अलग लेकर उसका सीधा एडिशन कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी का फायदा यही है, ठीक है। स्केलर के अंदर दो मास आते हैं, तो आप दो मास को इकट्ठा वेट करो, अदरवाइज दोनों को अलग अलग वेट करो, ठीक है, तो वो कैसा रहता है सेम। तो स्केलर क्वांटिटी का ये एक छोटा सा फायदा है। तो हमारे लिए एक्स कौन सा होगा ये वाला, ठीक है। तो अब अपने आसपास अगर रूम है आपके पास, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो लाइंस जा रही हैं, ओके, इसको आप ओरिजिन पॉइंट ले लो ए, ओके, इसको आप ओरिजिन पॉइंट क्या ले लो ए, या अथवा आप ओ भी ले सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे लिए एक्स, ओके, एक्स इज इक्वल टू एल भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एल ही हो सकता है, लेकिन टोटल फ्लक्स जो पास होगा वो एल के हिसाब से ही होगा। तो आप सोचें कि ये डिस्टेंस कितना होगा, समझें। ओके, तो x के डायमेंशन में बात करता हूँ, तो ये 0 और ये अपर के अंदर क्या हो जाएगा y। तो आप अपने आसपास रूम देखें, तो सपोज हम मानते हैं कि यहाँ से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो यहाँ से लेकर कहाँ जा रहा है y डायमेंशन में। सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ x के लिए, ठीक है, इस डायमेंशन में फ्रॉम 0 टू x। जब y की बात करेंगे तब y। तो आप सोचें कि कौन कौन सी साइड्स के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। एक तो ये वाली साइड, सामने वाली साइड, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, इन सब के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर सीधा लिखता हूँ फाई इज इक्वल्स टू फाई आई लिख देते हैं। ओके, फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई आई इंटू ए, करेक्ट, ई आई इंटू क्या हो गया ए, कॉस तो फिर भी 0 है, तो कॉस 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। अब फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए होता है, तो आप ध्यान से देखें तो x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 टू x, टोटल डिस्टेंस x डायमेंशन में कितना है ई 0 ए इंटू एक्स। तो E की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं a, x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं L
इंटू एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे लिए एल स्क्वायर, तो आपका एक्स डायमेंशन के अंदर क्या आ जाएगा ए एल क्यूब, ठीक है। वैसे ही कुछ सिचुएशन क्या हो जाएगी वाई डायमेंशन में, तो आप आराम से निकाल सकते हैं 5j इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इट विल बी बी, ओके, वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा एल स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा एल स्क्वायर, तो इट विल बी बी एल रेस टू 4, तो टोटल 5 विल बी क्या हो जाएगा ए एल क्यूब प्लस बी एल रेस टू 4। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर है नहीं। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो फ्लक्स अब धीरे धीरे आपके समझ में आ गया होगा। अब फ्लक्स के बारे में एक और चीज समझते हैं, बेसिक सा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, कि अगर कोई आपको बोल दे कि ये चार्ज Q यहाँ पर पड़ा है, ओके, तो Q चार्ज अगर यहाँ पर पड़ा है तो आपको फ्लक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो अगर आप यहाँ पर फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या पता क्या हमें क्या पढ़ाया है ई डॉट डी ए, यहाँ पर अगर रेडियस आर है तो क्या हो जाएगा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, और ये अगर बहुत बड़ा स्फीयर है, ओके, तो स्फीयर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर के बारे में बात करते हैं, सर्कल के बारे में तो ऑलरेडी सेकंड न्यूमेरिक्स के अंदर करी गए हैं, तो इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर क्या हो जाएंगे कट, यहाँ पर क्या k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू 4 पाई, ये 4 पाई भी कट, तो फाइनली क्या है आपके पास q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी को तो आप गॉस लॉ बोलते हैं, यस और नो, यस, इसी को हम क्या बोलते हैं गॉस लॉ। समझने वाली बात है, ये रटे रटाई बात, ठीक है। समझना क्या है, सपोज ये चार्ज है, इस डायमेंशन में निकालेगा, इस डायमेंशन में निकालेगा, इस डायमेंशन में निकालेगा, इस डायमेंशन में, दैट डायमेंशन, ओके, दिस इज इंडिपेंडेंट। लाइंस जो निकलती हैं, ओके, वो कैसे निकलती है, ओके, इट इज द नंबर ऑफ लाइंस व्हिच इज कॉल्ड एज फ्लक्स। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है फ्लक्स। अगर आप ये मान लें कि इसी डायमेंशन में सपोज इस लाइन में से 1000 लाइंस निकल रही है, ठीक है, तो आप चाहे रेडियस बढ़ा लो, ओके, 1000 लाइंस के अंदर कोई चेंज आएगा नहीं। अल्टीमेटली फ्लक्स डिपेंड किसके ऊपर करता है, क्यू के ऊपर। ये ऐसी बात है कि एक रूम के अंदर कोई भी छोटी सी लाइट या कोई भी छोटा सा बल्ब जल रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि बल्ब आप कितना भी बड़ा रूम ले लें, ठीक है, बल्ब की लाइट या बल्ब के ओरिजिन में से जो लाइट्स के वेव्स बाहर आ रहे हैं वो तो सेम ही नंबर ऑफ आएंगे, उसके अंदर कोई चेंज होगा नहीं। तो दैट इज द सिंपल फेनोमेना ऑफ दिस फ्लक्स। समझ में आ रही है बात? तो फ्लक्स इज जस्ट अ नंबर ऑफ लाइंस बाय परमिटिविटी, और यू कैन कॉल इट एज अ चार्ज बाय परमिटिविटी। इट इज द कैलकुलेशन ऑफ जस्ट एंड जस्ट लाइन, नथिंग एल्स। अब बात करते हैं डाइपोल के बारे में। अब बात किसके बारे में करते हैं? डाइपोल के बारे में। तो इससे पहले एक और छोटी सी बात कर लेते हैं, ठीक है, वो तो वैसे भी हो ही चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो इसीलिए जब फ्लक्स लिया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे क्यू लिया, यहाँ पर हमने एक स्फीयर लिया, तो जितनी लाइंस अंदर गई, ये बात पहले भी कर चुका हूँ इसी लेक्चर के अंदर, बाहर गई, ओके, जितनी अंदर आई उतनी कहाँ गई बाहर, तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, ओके, इसका फ्लक्स हो जाएगा 0। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि क्यों इसका फ्लक्स 0 होता है। अब बात करते हैं किसी डाइपोल के बारे में, ओके, तो अगर किसी डाइपोल के बारे में बात करते हैं, इससे पहले एक छोटी सी अनइवन शेप की बात कर लें, ठीक। तो अगर आप कोई भी शेप देखो, जैसे कि कोई एक बल्ब है, ओके, यहाँ पर एक छोटा सा क्या है बल्ब, ओके, फ्लक्स को समझने के लिए, तो बल्ब के आसपास ये आप ये रेडियस ले रही, ये दूसरी रेडियस ले रही, तो इसके अंदर की लाइंस कैसे निकलेंगी? सेम। अगर शेप अनइवन होगा तब भी क्या सिचुएशन होगी? यही फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसलिए फ्लक्स के बारे में क्या बोला जाता है, दैट फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वो शेप के ऊपर डिपेंडेंट होता नहीं है। कंडीशन क्या है? सरफेस कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड लूप, नथिंग मच, ओके। एक और बात करते हैं कि अगर डाइपोल की बात हो तो डाइपोल के अंदर क्या सिचुएशन होती है? एक प्लस होता है और एक क्या होता है? माइनस, करेक्ट।
इसके बीच का डिस्टेंस लिया जाता है 2a हमेशा के लिए। ये छोटी छोटी पढ़ाई चीजें आप पढ़ते हैं। ये डिस्टेंस क्या लिया जाता है 2a। तो अगर इस 2a को डिस्टेंस लिया जाता है तो डाइपोल की मोमेंट p इज इक्वल टू क्या होती है q इंटू 2a। जो टॉपिक हमें समझना है तो यहाँ के अंदर सिचुएशन क्या होती है कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायमेंशन में होती है, दिस डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी किस डायमेंशन में होती है, इन दिस डायमेंशन। अगर आप उसके इर्द गिर्द कोई भी एक सर्कुलर बॉल ले ले या पृष्ठ ले ले, ओके ठीक है, सर्कुलर कवर अप ले लें, ठीक है, तो स्फीयर ले लो, तो सिचुएशन क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक लाइंस जाती है, जितनी लाइंस बाहर जाती है उतनी वापस से घूमकर, यहाँ से जो लाइन गई वो वापस से घूमकर कहाँ आती है, अंदर। यहाँ पर से जितनी लाइन बाहर जाएंगी वो वापस से कहाँ आएंगी, अंदर। तो अल्टीमेटली डाइपोल के अंदर अगर किसी भी क्लोज्ड स्फीयर के अंदर डाइपोल पड़ा होगा तो उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा डियर, जीरो। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, जीरो। ये कंपलसरी बात है, ठीक है, इसको हम नकार सकते नहीं है। दूसरे पॉइंट के अंदर समझिए तो फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन जीरो। क्यू नेट कितना होगा, इट विल बी प्लस क्यू माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अल्टीमेटली ये भी क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फ्लक्स का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग के अंदर हो जाना चाहिए कि अगर कोई भी आपको क्लोज सरफेस ले ले और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ रही है तो हमेशा उसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इट, ठीक है। ये सारी बात आज तक इतना ही काफ़ी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी सारी एप्लीकेशंस लेकर आएंगे और एप्लीकेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, ओके।